हेलो बच्चों, देखिए आज हम आप लोगों को फिजिक्स के लिए सिर्फ कितने दिन के लिए, यह आप लोगों का क्लास जो है चलेगा सिर्फ 45 दिन। कितने दिन? 45 दिन में हम आप लोगों को पूरा फिजिक्स के यूपी बोर्ड का, हिंदी बोर्ड जो होता है यूपी बोर्ड या हिंदी बोर्ड का, क्या कहेंगे बाबू, हिंदी बोर्ड का पूरा सिलेबस जो है, पूरा हम जितना 70 नंबर का, कितने नंबर का है, 70 नंबर का जो आने वाला है वह पूरा टोटल हम आप लोगों को करा देंगे। लेकिन सुनिएगा क्या चीज, जो इसमें 70 नंबर होंगे पूरा टोटल, जो इसके साथ जो डेरिवेशंस पूछे जाते हैं वह पूरा डेरिवेशन जो होगा हम आप लोगों का सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इसमें डेरिवेशन कैसे आएंगे, इस सिर्फ 45 दिन देना है आप लोगों को। कितने बजे से डेली आप लोगों को, कितने बजे, टाइम जान लीजिए, टाइम आप लोगों का लाइव हम आएंगे 7 से 8 बजे। सिर्फ कितने बजे आप लोगों को देखना है डेली? 7 से 8 बजे हम डेली रात में लाइव आएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा वहां कमेंट में देते जाइएगा, आप लोगों को हम एक एक डाउट क्लियर करते जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो आप लोग क्या करेंगे, और यह जो है कोर्स जो चलने वाला है, यह चल रहा है आप लोगों का किसके लिए? टॉपर्स बैच के लिए। किसके लिए? टॉपर्स बैच के लिए यह हम क्लास लाए हैं। और सुनिए ध्यान से, और यह बैच जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे एक भी रुपए हम चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन अगर मेरे वहां से जो बच्चा टॉप किया, वह जो फर्स्ट लाया, उसे हम 10,000 रुपये, कितना? 10,000 रुपये फिजिक्स के लिए आप लोगों को हम देंगे। कितना रुपए? 10,000 रुपये हम आप लोगों को, जो टॉप किया उन्हें हम 10,000 रुपये देंगे, जो मेरे कोचिंग से या यहाँ से टॉप किया। समझ में आ रहा बात कि नहीं? तो क्या है, आप लोगों का ये जो भी चलेगा यूट्यूब पे चलेगा। ठीक है, यूट्यूब कहाँ पे? यम के क्लासेज। कहाँ पे? डेली यम के क्लासेज पे आप आएंगे और वहां पे यह लाइव आएगा 7 से 8 बजे। और अगर आप इसका पीपीटी चाहते हैं, पीपीटी मत, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, जो पढ़ाएंगे वह पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो यह है आपका यम के क्लासेस का, किस पे, यह जरा देखेंगे, यम के क्लासेज का आपको मिलेगा चैनल। कहाँ पे मिलेगा? यम के क्लासेज में। यह यम के क्लासेज, CLASSES, यह लोगो यहाँ पे देखिए लगा होगा, वह लोगो बन के आएगा प्ले स्टोर पे। आप वह डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे इन सब का एक एक दिन का, फर्स्ट आज है पहला दिन, आज क्या है आप लोगों का? पहला दिन है। और सरस्वती पूजन भी है, तो सरस्वती जी का नाम लेकर हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग उनका मनन करिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ आप लोग हमें 45 दिन दे दीजिए, हम आप लोगों का 70 में से देखिए सिर्फ 65 नंबर तक का आप लोगों का यहीं से आ जाएगा। अगर सुनिएगा, अगर 65 नंबर तक नहीं आया तो हम यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे। ये मेरा चैलेंज है यहाँ पे। समझ रहे हैं बात की नहीं? अगर डेली आप लोग यह क्लास करने आए और पूरा देख लीजिएगा, यह यूट्यूब पे पूरा जो है सिलेबस पढ़ा रहेगा। अब क्या करेंगे, जितना पढ़ाया गया है आप लोग बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे ले जाके आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, कि पूरा पढ़ाया हुआ सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। सिर्फ हमारे पे भरोसा रखिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है इतना लाने के लिए। सिर्फ देखिए 5 नंबर की हम बात करें तो 5 नंबर यह न्यूमेरिकल जो होगा, वह न्यूमेरिकल जो 5 नंबर या न्यूमेरिकल जो आएंगे, या न्यूमेरिकल में सिर्फ आप लोगों को प्रॉब्लम यह है कि यह सिर्फ चलेगा ऑफलाइन में। किस, कहां पे चलेगा? ऑफलाइन, जहां हम पढ़ाते हैं वहां पे न्यूमेरिकल हम कराएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो आप लोग जितने भी लोग यहां से जुड़ गए हैं, हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, लाइव आ गए हैं बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग यह पढ़ लीजिएगा। और यहां से डेली हम आप लोगों के लिए कितने, 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे। और हम आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन, कितने, 100 या 90 क्वेश्चन तक हम आप लोगों के लिए रखे हैं। और एक दिन में मैक्सिमम हम 2 या 3 क्वेश्चन डेली कराएंगे।
समझ में आ रही बात कि नहीं। फिजिक्स के हम 2 से 3 क्वेश्चन हम डेली कराएंगे और 90 से 100 क्वेश्चन रखे हैं, एक दिन का टारगेट बनाए हैं कि हम कितना 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व कराएंगे। जितना चाहे 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए या 2 घंटे भी लग जाए, हम आप लोगों के लिए आए हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं। जितना भी टाइम लग जाता है हम आप ही लोगों के लिए आए हैं, आपको पूरा टोटल सिलेबस दे के जाएंगे। आप जहां पे भी कोचिंग पढ़े वहां से मिला लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए, जो भी मिला लीजिए। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा हमसे। समझ में आ रही बात कि नहीं। चैलेंज के साथ कह रहे हैं, एक एक चीज आप लोगों को यहां से कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ 7 बजे, आप 7 से 8 बजे लाइव आएंगे। इसमें हम आप लोगों का क्वेश्चन जो भी है वह सॉल्व करा देंगे। लाइव आएंगे, आप लोग पढ़ते जाइएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं। तो ज्यादा बातचीत नहीं, अब एक एक क्वेश्चन हम चलते जाते हैं और कैसे आएगा, कितने नंबर के आएंगे, किस क्वेश्चन से और कैसे कैसा आता जाएगा, हम आप लोगों को बताते चलेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट में लिखिए कोई डाउट हो तो। यहां पे बताइएगा, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए बाबू। एक काम करिएगा ना, सुनिए, अगर आप लोगों को आपके फ्रेंड होंगे तो उन्हें सिर्फ शेयर कर दीजिएगा पढ़ने के लिए। क्या करेंगे, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस, कि यह है हमारे सर हैं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ शेयर कर दीजिएगा। आपके देखिए 11th वाले हों या 12th वाले हों, दोनों लोग इसमें पढ़ सकते हैं। सिर्फ आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है। क्या चल रहा है बाबू, क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। चलिए अब आते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों को बताए हैं 100 क्वेश्चंस कराएंगे और 100 क्वेश्चंस में पूरा टोटल आप लोगों का यह पूरा फिजिक्स इसी में हम कवर कर देंगे। सिर्फ क्या चीज, डेरिवेशन, एक एक चीज जो आता है वह सभी बताएंगे इसमें, ठीक है ना बाबू। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, सब लोग लाइव आ गए हैं ना। हाँ चलिए ठीक ठीक, चलिए ठीक। तो यहां पे दिया है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। इसमें से कहने का मतलब यह है कि यह ऐसे पूछता है या एक तरह से और क्वेश्चन पूछता है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें दे देता है वैद्युत स्थैतिक, वैद्युत स्थैतिक, क्या कहता है, वैद्युत स्थैतिक बल। समझ रहे हैं बात। ऐसे भी पूछा जाता है कि वैद्युत स्थैतिक बल, या यह कह देता है कि कूलाम का वैद्युत बल का नियम क्या होता है। तो सुनिएगा, यहां से जब हम हल करेंगे या इसका उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। देखिए जब हम क्या करेंगे, इसका आंसर मतलब उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या होता है पहले यह बता दें। आप लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत स्थैतिक बल। पहले क्या हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत स्थैतिक बल। लग गया है, वैद्युत स्थैतिक बल लगा लीजिए और इसके बारे में हम बताते चलते हैं। देखिए कहा जाता है जब कोई आवेश परस्पर रखे जाते हैं तो वह आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए, देखिएगा बाबू, मान लीजिए कोई दो हैं, मान लेते हैं कोई एक आवेश, मतलब एक कोई आवेश यहां रखा गया है, दिख रहा है ना, एक आवेश यहां रखा गया है, फिर दूसरा मान लेते हैं एक आवेश आपका यहां रखा गया है, ठीक है। यह मान लेते हैं आवेश है। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए सपोज पहला वाला जो आवेश है वह वाला कह दिया कि यह पॉजिटिव आवेश है और दूसरा वाला क्या होगा, यह निगेटिव चार्ज होगा। सपोज मान लीजिए पहला क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। तो यह इन दोनों में लगेगा आकर्षण बल। क्या लगेगा बाबू, यह होगा आकर्षण बल। कैसा लगेगा बताइएगा, यह आकर्षण बल का अनुभव करेंगे, मतलब यह इस पे लगाएगा, इस पे, मतलब वो दोनों क्या करेंगे, आकर्षित होना चाहेंगे। लेकिन सपोज सुनिएगा, यदि मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं, यहां से समझिएगा, अगर कहीं पे, अरे सॉरी यहां पे पूरा कट गया क्या, सुनिएगा, सपोज मान लेते हैं यह जो चार्ज है, देखिएगा सपोज मान लीजिए एक माइनस चार्ज यहां पे है, क्या हुआ है जरा देखेंगे ध्यान से, एक माइनस चार्ज यहां पे है, ठीक है बाबू, एक माइनस चार्ज यहां पर भी है और यहां पे भी माइनस चार्ज है। तो यह क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे बाबू, प्रतिकर्षण करेंगे। तो कहा जा रहा है कि जब भी दो आवेश रखे रहेंगे तो वह क्या करेंगे, या तो आकर्षण करेंगे या तो प्रतिकर्षण करेंगे। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत स्थैतिक बल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब दो बिंदु आवेश रखे गए होंगे और उनके बीच लगने वाला जो बल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक
बल कहते हैं। तो यहां से लिखेंगे, देखिएगा हमारे साथ लिखते चलेंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण, क्या चीज, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम वैद्युत, क्या कहेंगे बाबू, वैद्युत स्थैतिक, क्या कहेंगे, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। यहां किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। किसे कहते हैं, कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, कोई बिंदु है वह एक दूसरे को क्या करेंगे, कैसा बल महसूस करेंगे, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। अब देखिए कूलाम के नियमानुसार, किसके पास आते हैं, कूलाम के नियमानुसार क्या कहा गया, अब सुनिएगा यहीं से, कूलाम के नियमानुसार, हेडिंग लगाएंगे, कूलाम के नियमानुसार। देखो बाबू, अगर कमेंट पढ़ेंगे ना तो टाइम लगेगा और कुछ कर नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं बात की नहीं, तो सब क्वेश्चन भी नहीं समाप्त हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से लिखते जाएंगे, पेपर कॉपी ले लेंगे, ये नहीं कि बस बैठे रहो गधों की तरह। अगर बैठे रहोगे तो कुछ आने जाने वाला नहीं है बाबू, ठीक है। देखिए कूलाम के नियमानुसार क्या कहा गया, देखिए ध्यान से समझिएगा, कि मान लेते हैं यहां पे दो बिंदु आवेश रखे गए हैं, क्या किया गया है, दो बिंदु आवेश, एक यहां पे रखा गया, एक यहां पे। तो ये बात समझिए, कूलाम का नियम कहे क्या, कूलाम का नियम क्या कहे कि दो बिंदु आवेश रखा गया, एक पहला वाला रखा गया है, पहले वाले को हम मान लेते हैं Q1, क्या मानते हैं बाबू, Q1 मान लेते हैं, मतलब यह क्या हो गया Q1, और दूसरा वाला क्या मान लेते हैं Q2। कितने बल हो गए, दो आवेश हैं, बल नहीं, दो आवेश, कितने आवेश रखे गए हैं बाबू, दो आवेश। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, क्या होता है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा उनके बीच के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। दिखाई दे रहा है ना बाबू, देखिए इन दोनों के बीच लगने वाले बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आवेशों, देखो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल क्या होंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल के क्या होंगे बाबू, देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती, बल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के क्या होंगे, दूरी के वर्ग के क्या होंगे, दूरी के वर्ग के व्युत क्या होंगे बाबू, जरा देखेंगे, दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती, क्या होते हैं, व्युत क्रमानुपाती होते हैं। ये बात समझिएगा, क्या कहे, कूलाम के नियमानुसार यह कहे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, मतलब यह है कि मान लेते अब देखिएगा यहां से, कि मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश Q1 और Q2 दो बिंदु हैं, तो यहां से लिखेंगे माना, समझिएगा ध्यान से, माना दो बिंदु क्या है, Q1 व Q2, क्या होंगे बाबू बताइए, तो दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच लगने वाले बल के क्या होंगे बाबू बताइएगा, बल के अनुक्रमानुपाती, क्या होंगे,
अनुक्रमानुपाती। तो बल के अनुक्रमानुपाती होंगे तो जरा देखेंगे नया आएगा क्या, जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यह आ जाएगा अनुक्रमानुपाती हो रहे हैं तो यह होगा क्या, यह होगा F अनुक्रमानुपाती। देखिएगा यहां से F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं, बताइएगा। और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए यहां से यह और यह दूरी मान लेते हैं क्या हो, R हो। क्या हो दूरी, यह इन दोनों के बीच की दूरी जरा देखिएगा बाबू क्या हो, अगर मान लेते हैं R हो, क्या हो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या दिया हुआ, अगर स्मॉल r दिया है तो इन दोनों बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्या लिखेंगे, तथा 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 इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होते हैं बाबू बताइएगा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह होगा कि नहीं, लिखते जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। अरे देखो सुनो मेरी बात, मान लो दो लोग हैं एक पास। अच्छा मेरा पहला वीडियो देखे हो तुम लोग फिजिक्स का, अगर उसमें देखे होगे तो उसमें देखो सास बहू जो होती है ना, जो वो क्या निगेटिव के पास आएंगे तो दोनों एक दूसरे से खूब लड़के झगड़ा करेंगे ना। लेकिन पॉजिटिव जब चार्ज आएंगे तब पर भी एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। अगर विपरीत मतलब एक मेल और एक फीमेल होंगे तो खूब अच्छे से बैठ के खूब अच्छे से बात करेंगे, नए रहेंगे तो होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से मान लेते हैं दो बिंदु आवेश रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती खूब अच्छे से क्या होगा, बल लगेगा। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे वह दूर भागेंगे, मान लो दो लवर हैं, क्या है, लवर है, दोनों लवर एक पास हैं तो खूब अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे, अच्छा मान लो लवर की नहीं, एक औरत की बात करते हैं, मान लो वह मायके में है, मायके नहीं मतलब मान लो ससुराल में है, तब तक उसका जो हस्बैंड होगा वो क्या करेगा, बड़े अच्छे से उसका सेवा मतलब करेगी और भी चीज़ें जो करना हो करे। लेकिन जब नैहरे में चली जाएगी, नैहरे मतलब अपने मायके में चले जाएगी, जब वहाँ जाएगी तो क्या होगा, अगर मान लो कोई भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ से अगर कुछ कहना भी चाहेगा तो फोन अप कह पाएगा ना। लेकिन नज़दीक से ना धड़ाक से इधर ना धड़ाक से इधर, कुछ तो कर नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब यह है, ऐसा करना मत, सुनो, इसका मतलब यह है कि जब दो बिंदु आवेश हैं तो जब नज़दीक रहेंगे तो उसमें क्या होगा, उन दोनों के बल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उनके बीच का जो बल होगा वो घटता जाएगा, लेकिन घटेगा कितना से, दुगुना से। समझ रहे हो बात कि नहीं, इतने तेजी से क्या होंगे, घटते जाएंगे। तो क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो होगा क्या, यह आएगा ऐसे देखेंगे, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, यही इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। हो जाएगा कि नहीं, अगर दो इक्वेशन हो गए तो यहां से इसको छोटा कर लें, क्या देखेंगे, इसको हम छोटा करके कहीं थोड़ा सा कर लेते हैं बाबू। इसको छोटा करके इसको हम किनारे कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखना यही हुआ था। दिख रहा है कि कूलाम का वैद्युत यह कहा गया, इसको इरेज कर लेते हैं। पहला नियम यह आया था, दूसरा नियम क्या कहा गया, यहां तक लिखते जाइएगा ध्यान से। तो दूसरा वाला क्या कहा गया है था, यह F व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्या था, r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से, किससे चलेंगे बाबू, चलेंगे हम समीकरण नंबर 1 व 2 से। देखिएगा इसके आगे से चलना है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अगर 1 व 2 से चलेंगे तो होगा क्या, देखेंगे। अगर समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो यहां से होगा क्या, समझिएगा कि समीकरण नंबर 1 क्या है, होगा यहां से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। अब यहां से जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई स्थिरांक आता है और वह स्थिरांक कभी भी बदलता नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर हम पढ़ा दे रहे हैं ना बाबू तो समझ लो आप लोगों के लिए रामबाण इलाज है।
कॉपी पेपर ले लो और क्वेश्चन लगाओ, लिखते जाओ। कहा क्या गया है, फिर से परिभाषा हम बता देते हैं। पहले वाला का वैद्युत स्थैतिक बल क्या होता है, कहे हैं कि मान लेते हैं कोई दो बिंदु आवेश हैं तो रखे गए होंगे, तो उनके बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, अच्छा नहीं सॉरी देखिए, वैद्युत स्थैतिक बल क्या है, कहा गया है कि जब कोई बिंदु आवेश रखा गया होगा तो वह परस्पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का वह अनुभव करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम कोई पूछ लेता है कि जरा बता दीजिए वैद्युत कूलाम बल क्या होगा, तो कूलाम बल में यह कहेंगे, मान लेते हैं दो बिंदु आवेश है, एक यहां पे रखा गया एक वहां पे, मतलब दो बिंदु आवेश है, तो उन दोनों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने का मतलब गर्लफ्रेंड जब हाथ से छूट के जा रही है किसी के साथ तो कुछ कर पाओगे नहीं ना, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर कुछ लायक बन गए तो वही दौड़ के तुम्हारे पीछे, वही नहीं वह आएगी तो तुम कुछ करोगे, कुछ नहीं करोगे चलो अब ये मत करना कि जरा फोन करके पूछ लें कि कहाँ गई, जरा बात तो कर लें। याद नहीं ना आ रही है, अरे इडियटों पढ़ लो, 45 दिन और बचा है, पढ़ लो, उसके बाद से ऐश करना, ठीक है, टॉपर बनो, ठीक है। ये एक बात बता दें बाबू, जितना पढ़ा दे रहे हैं आप लोग खुद पेपर लेके आना, मुझे दिखाना, बस बताना क्या हम जो पढ़ाए हैं आज तक, इतना 5 साल का एक्सपीरियंस है बाबू, जितना बता दिए क्वेश्चन वही आता है। अब गधे रहें ना पढ़ें तो उनकी गलत बात है, ठीक है ना। जितना पढ़ा देते हैं वहां से एक भी क्वेश्चन इधर उधर, सिर्फ कहां पे सवाल जो होता वही सिर्फ इधर उधर फंसता है, समझ गए, क्योंकि हर सिलेबस हर चैप्टर में सवाल है, पता नहीं कहां से पूछ सकता है। इसीलिए आप डेरिवेशन पे फोकस रखिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देगा तो कहेगा 3 क्वेश्चन करिए, 3 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कहेगा 2 क्वेश्चन करिए, तो उसमें से आपका प्लस पॉइंट है सवाल छोड़ो। अगर ज्यादा मैथ वाले हो, ब्रिलियंट बनना ना बाबू, तो जाके कर लेना, ठीक है। लेकिन सुन लो एक चीज, मेरा सच्चाई सुन लो बाबू, ठीक है। अगर ओवर स्मार्ट बनोगे तो डूब भी सकते हो। हमें बार बार यह बोर्ड का एग्जाम देने के लिए नहीं आएगा, जो नंबर चढ़ जाएगा तुम उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो किसी के लिए। तो जितना भी अधिक होगा डेरिवेशन करना फिजिक्स का, अगर जैसे मैथ में तुमको नंबर मिलते हैं उसी तरह डेरिवेशन में भी नंबर मिलते हैं, सिर्फ जैसे हम बता रहे हैं एकदम सेम ऐसे लिख के आना। तुम समझ गए बात की नहीं, बस मेरे पे भरोसा रखो और पढ़ाई पे ध्यान रखते जाओ, समझ रहे हो बाबू की नहीं। जितने भी लोग ये देख रहे हो, हाँ जितने भी लोग हो लाइव, समझ रहे हो बात ना बाबू। चलिए ठीक, देखिए यह हो गया ना। अब यहां से स्थिरांक हटाते हैं तो यहां पे आता है कैपिटल के, जो कभी भी उसकी मान जो होगा वह कभी भी बदलेगा नहीं। तो यहां पे जरा देखेंगे आ जाएगा एफ इक्वल टू, यहां पे के Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब जरा देखेंगे यह जो के है, के का नाम जरा बता दीजिए क्या कहते हैं। यह होता है के को हम कहते हैं वैद्युत स्थिरांक। क्या कहते हैं बाबू, वैद्युत स्थिरांक, जिसे हम क्या कहते हैं स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अगर के है तो के लिए देखिए एक जगह होता है, इसका नाम के बराबर हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान है 9 × 10⁻⁹। आप ब्रह्मांड में चले जाएं ठीक है, चाहे किसी से मिलने चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएंगे, इसकी वैल्यू कभी भी बदलने वाली नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी बदलेगी नहीं। मतलब के जगह कितना रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना है, इतना वैल्यू रखना। अगर इतना रखेंगे तो जरा देखेंगे आप लोग, देखो जी बाबू तुम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। हम सोचते हैं थोड़ा सा एंजॉय लेके पढ़ाई करो। देखो यहाँ पे हो गया एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q1 Q2 बटे कितना आ गया, यह आर स्क्वायर हो गया। अगर यह हो गया बाबू तो जरा बताइएगा, यह छोटा सा डेरिवेशन हुआ। अब सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, यहां से जहां लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट जो है, यह क्या होता है, क्या होता है वैद्युतशीलता।
क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, या इसको हम क्या कहते हैं जरा देखेंगे, जहां एप्सिलॉन नॉट होता है, निर्वात की यह वाली इस साइड का हो गया बाबू, इसको उतार लेना, तो तुम लोग उतार लो जल्दी इसको, इस साइड का है यहाँ पे, निर्वात की क्या कहते हैं इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता, विद्युतशीलता। क्यू जानते हो, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू क्या है, Q1 है प्रथम आवेश, जान ही रहे हो। Q2 की बात करें तो क्या है जरा बताइए, Q2 जो होता है वह क्या होता है बाबू, द्वितीय आवेश, क्या होता है, द्वितीय आवेश। ये बातें समझ में आ रहा है, Q1 और Q2। अब जरा देखेंगे R जो है दोनों आवेशों के बीच का क्या है, दोनों आवेशों के बीच की क्या है बाबू, बीच की दूरी है, क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, हो जाएगी नहीं बताओ, दोनों आवेशों के बीच की यह दूरी है। अगर इतना टोटल हो गया तो एक चीज और लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 होता है। कितना होता है बाबू, 8.85 गुणे 10 पे पावर माइनस 12। इतना चीजें पहले आप क्या करिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, पहले उतारिए इसको, यहां से जितनी वैल्यू दी हुई है पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। हो गया जी बाबू, यहां तक अगर हो गया तो बताइए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स हो तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट नहीं ना, चलो ठीक, कोई डाउट नहीं, यहां तक हो गया, यही जानना था बस यार। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। ये कितने नंबर का, 3 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ है जी इसमें, बता दो, 2 नंबर से 3 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लेता है कि कुलाम बल किसे कहते हैं, तो कुलाम बल किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की क्या होते हैं, 2 बिंदु आवेश रखे हैं, इन दोनों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बस खत्म। तो यह हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1 बना लेना, हो जाएगा। फिर दूसरा वाला क्या करोगे, F या व्युत्क्रमानुपाती वाला, लेकिन देखो कहते हैं, लेकिन क्या होता है, यह चिन्ह वही रहता 1/r², इक्वेशन नंबर 2। तो पहले और दूसरे को एक साथ रखेंगे तो यह हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। अब जब अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह जब हटाते हैं तो वहां पे कोई स्थिरांक लेके आते हैं, उसका नाम होता है वैद्युत स्थिरांक, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल K से। बातें समझ में आ रहा है बाबू। अच्छा मान लीजिए कोई कुलाम का जरा पूछ लिया कि जरा बता दीजिए कुलाम बल में इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या बताएंगे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना, होता है ना, कमेंट में बोलो धड़ाधड़ धड़ाधड़, यस या नो, क्या होता है, अरे यार देखो चाहे न्यूटन बल हो, कुलाम बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, कोई भी बल हो, बल की जब बात आ जाएगी तो बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होता है। समझ में आ रही बात ना, बोलो जी, अंगूठा दिखाओ ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ अंगूठा दिखा रहे हो पहले दूसरे को अंगूठा दिखाते थे बच्चे, सर को भी अंगूठा दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे करते, छोटे बच्चे कैसे करते, ऐसे करते थे ना, ऐसे चलो छोड़ो, चलो इस पे आ जाओ, ये हो गया ना इक्वेशन नंबर ये। अच्छा पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, ठीक है, आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन जरा देखें क्या कह रहा है, ओहो, विद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए जो
एफ साइलेंट नॉट है उसी का पूछा गया है कई साल कि इसकी बीमा क्या होता है, 2018 में या 19 में पूछा गया है। कितने नंबर में? या 2 नंबर में पूछा गया। कितने नंबर में पूछा गया बाबू बता दीजिए? 2 नंबर में। 2 या 1 नंबर में पूछ लेता है कि वैद्युतशीलता, इसकी जो वैद्युतशीलता एफ साइलेंट नॉट दिया गया है इसका जरा बता दीजिए कि इसका बीमा क्या होगा। तो हम एक चीज नहीं बताएंगे, इसके साथ साथ हम आप लोगों को 2 चीजें बताते हैं, समझिएगा। 2 चीजें समझिएगा, मतलब यहां से हम करने जाते हैं हल। ठीक है जी बाबू, क्या करने जाते हैं? इसको हम हल करने जाते हैं। तो यहां से हम 2 चीजें बताएंगे, एफ साइलेंट नॉट का मात्रक एवं बीमा। क्या निकलने जा रहे हैं? मात्रक एवं बीमा। क्या क्या चीजें बाबू? मात्रक एवं बीमा। तो 2 चीजें इसका हम क्या करने जा रहे हैं? निकालने जा रहे हैं। मात्रक और बीमा कैसे निकलता है ये बातें समझिएगा। अब मात्रक और बीमा निकालना, तो सबसे पहले आप लोगों को एक अभी अभी जस्ट ही छोटा सा फार्मूला बताए हैं। वह फार्मूला आया क्या है? वह फार्मूला आया है F इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। फिर से आप लोगों को रिवीजन करा दें, जो यहाँ पे F है यह कूलाम बल या इन दोनों के बीच लगने वाला बल है, और जो Q1 है वह आवेश है, प्रथम आवेश। Q2 जो है वह है द्वितीय आवेश, और जो Q1 और Q2 के बीच का जो दूरी है उसी को हम स्मॉल r से प्रदर्शित किए। इसमें एफ साइलेंट नॉट जो है वह है विद्युतशीलता। क्या बाबू? विद्युतशीलता, जिसे हम एफ साइलेंट नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम एफ साइलेंट नॉट से इसे प्रदर्शित करते हैं तो करते क्या है समझिएगा। इसका पहले हमको निकालना है मात्रक और बीमा। जब मात्रक और बीमा निकालना है तो मात्रक निकालने के लिए आ जाइएगा, सिंपल सा काम करिए, इसका तिर्यक गुणा। एफ हो गया, क्या होगा जरा देखेंगे। अरे यहां से एफ होगा, ठीक है, इसका तिर्यक गुणा करोगे एफ इंटू 4 पाई एफ साइलेंट नॉट होगा, यह हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लगाएंगे यह Q1 इंटू क्या हो जाएगा बाबू बताइएगा? Q2। अब जितना इधर मल्टीप्लाई हुआ इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ पे एफ साइलेंट नॉट लिख लीजिए, यह हो जाएगा Q1, यहाँ पे हो गया Q2। होगा कि नहीं बताओ जी? Q1 Q2 बटे यहाँ आ जाएगा एफ 4 पाई और क्या आ गया? आर स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं बताओ? कट गया लाइट का हो। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं क्योंकि अभी लाइट कट गई थी, ठीक है। वहां से वह था क्या? एफ साइलेंट नॉट का मात्रक, और ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है मात्रक एवं बीमा, यही था ना। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मात्रक और बीमा ज्ञात करना है, और ये देखिए बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह एफ साइलेंट नॉट का मात्रक और बीमा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अभी अभी जस्ट हम आप लोगों को एक चीज बताए हैं कि यहाँ से जब हम उत्तर लिखेंगे या हल करेंगे इसको तो करेंगे कैसे। पहले क्या करेंगे, आप एफ साइलेंट नॉट के पास जाएंगे, मतलब एफ साइलेंट नॉट आएगा कहाँ, तो देखेंगे आप। देखिए यहां से अभी अभी आप लोगों को क्या बताएं? कूलाम बल से। क्या बताए हैं? कूलाम बल पढ़े होंगे। कूलाम बल जो होता है वह क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही तो होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है? मतलब F की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर यह होता है तो यहां से जरा देखेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम कोई एफ साइलेंट नॉट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एफ साइलेंट नॉट ज्ञात करना है। अगर एफ साइलेंट नॉट ज्ञात करना है तो तिर्यक गुणा कर लो, तो तिर्यक गुणा करोगे तो हो जाएगा एफ इंटू 4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू आर का हो जाएगा स्क्वायर, बराबर हो गया Q1 इंटू Q2। होगा कि नहीं? अब जितना चीज इधर गुणा और इधर जाके भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ साइलेंट नॉट यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि यही तो हमको निकालना है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से हम दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से एफ साइलेंट नॉट इक्वल टू करेंगे, यह देखो मल्टीप्लाई और इधर जाएगा डिवाइड, Q1 बाई Q2 बटे लगाएंगे, दिख रहा है ना, Q1 बाई Q2, और यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसका जरा हम वो बदल देते हैं क्योंकि सही नहीं दिख रहा लग रहा। तो और नहीं दिख रहा भाई। चलिए यह हो गया Q1 बाई Q2, और जितना मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से जरा देखेंगे 4
और यहां से अगर 4 हो गया है तो बचा क्या है जरा देखिएगा, यहां पे हो जाएगा 4 और पाई, और यहां क्या बच रहा है एफ इंटू आर का स्क्वायर, यही तो हो रहा है। अब जरा देखेंगे एफ साइलेंट नॉट लिखेंगे। अब जरा बताइएगा क्यू जो होता है, क्यू बराबर होता है आवेश, ठीक है, आवेश होता है। तो आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश होता क्या है जरा देखेंगे बाबू, अगर आवेश की बात करें तो यह क्यू जो होता है यह आवेश, तो क्यू आवेश की बात करें तो यह आई इंटू टी होता है, और यह होता है इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू कूलाम। तो यह 2 बार दिया हुआ तो यह हो जाएगा कूलाम का, क्या होगा कूलाम का, क्या होगा बाबू कूलाम का, यह हो जाएगा आपका स्क्वायर, बटे लगाएंगे। यहां से जरा देखिए कोई भी जब अंक दिया हो या कोई मतलब कांस्टेंट वैल्यू दिया हो तो उसका जो मात्रक है अभिमा नहीं होता, तो जब नहीं होता तो क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, जब हट जाएंगे तो बचा क्या यफ, यफ होता है बल, तो बल का जो मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है न्यूटन, क्या होते हैं बाबू न्यूटन होता है। तो यहां हो जाएगा न्यूटन और इंटू लगाएंगे, और यह आर दूरी है, तो दूरी किस में मापते हैं मीटर में, तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो यह आया आप एफ साइलेंट नॉट का सिर्फ क्या आया अभी बाबू, यह सिर्फ आया क्या चीज आप लोगों का यह मात्रक आया, क्या आ गया आया मात्रक आया। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, यह सिर्फ क्या आया मात्रक आया। अब इसको थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं, जरा यहां से देखते जाएंगे, ठीक है, यह है, इसको हम किनारे थोड़ा कर लेते हैं, समझिएगा। यहाँ पे बाबू इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है, यहां से हम इतनी चीजें निकाल चुके हैं, दिख रहा है ना। अगर यार इतनी चीजें निकाल चुके हैं तो हमको करना क्या है, इसका अगर मात्रक हो गया तो अब निकालना हमको बीमा, क्या निकालना बाबू देखते जाएंगे, क्या निकालना है बीमा ज्ञात करना है। जब बीमा ज्ञात करना है तो कैसे निकलेगा देखेंगे, दिख रहा ना यार, एफ साइलेंट नॉट का बीमा, क्या ज्ञात करना बाबू बीमा ज्ञात करना। जब बीमा ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझते जाइएगा। बीमा ज्ञात करने के लिए जो चीजें दिया गया है उसको लेके आइए, जो मात्रक आया क्या आया है एफ साइलेंट नॉट का आ गया है कूलाम का, रट लीजिएगा कूलाम का क्या हो गया या स्क्वायर हो गया, बटे लगाएंगे, यह हो जाएगा न्यूटन इंटू हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर इतना हो गया तो हम करेंगे क्या, यहां से देखते जाएंगे। यह जो कूलाम है यह आया कैसे है, यह आया है क्यू से, तो क्यू बराबर हम आप लोगों को पढ़ाए हैं आई इंटू टी, आई इंटू टी होता है आई एम्पियर, और टी क्या है समय है, या आप पढ़े होंगे आई बराबर क्यू बटे क्या होता है टी होता है। बातें समझ में आ रहा है। अरे धारा पढ़े होगे जी 10 में पढ़े हो ना, क्लास 10th में पढ़े होगे कई बार, धारा क्या होती है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं धारा कहते हैं। तो यह धारा का मल्टीप्लाई कर लो क्यू इंटू आई हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें क्यू पूछा है तो क्यू के लिए क्या करेंगे जरा देखिए, आई को का जो बीमा होता है वह एम्पियर, और टी जो है यह समय होता है, तो समय के लिए क्या हो जाएगा टी हो गया। तो यहां से जरा बताएंगे यह क्या होगा आपका, यह बाबू हो गया ए टी, आएगा कि नहीं, ये एटी हो गया। अब इस एटी को इस जगह रख दीजिए, तो जरा बताएंगे यह ए टी का पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बटे लगा लीजिए, होगा कि नहीं बताओ जी। यहां पे जब लिखेंगे तो ए इंटू टी हो गया, अब स्क्वायर है तो पूरे टोटल पे स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखेंगे अब बल है क्या चीज, इस वाले चीज को हम हटा देते हैं, अब आते हैं किसके पास बल के लिए। बल होता है, बल क्या है न्यूटन, यही तो है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो बल पढ़े होंगे यम इंटू ए के बराबर होता है। यम क्या है द्रव्यमान, ए क्या है त्वरण, यम क्या है द्रव्यमान और ए क्या होता है त्वरण होता है। तो यहां से यम इंटू ए दिया है, तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, इंटू लगाएंगे, त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। अरे गुरुत्वीय त्वरण पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में, जब गुरुत्वीय त्वरण, अच्छा ओहो तुम लोग तो डायरेक्ट वाले हो ना चलो कोई बात नहीं है, चाहे डायरेक्ट वाले हो चाहे कुछ भी हो, हम आप लोगों के लिए हैं हाजिर, ठीक है ना। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ लगे रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना काम करते जाइए। समझ रहे हैं बात की नहीं, बोलो। कहीं पे कोई दिक्कत एक भी जगह नहीं होगा आप लोगों का। ये देखिए क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा, पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया है। ऐसे डेली हम एक एक दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डेली हम आप लोगों को कराते रहेंगे, और 100 क्वेश्चन आप लोगों का पूरा टोटल जो इंपॉर्टेंट वाले हैं पूरे फिजिक्स का हम करा देंगे। बात समझ में आ रही है ना। हाँ चलिए
इधर उधर तो नहीं ना भटक गए हो, अभी यहीं पे हो ना रुके हुए। चलो, यफ बराबर होता है आपका यम इंटू ए। यम क्या है? द्रव्यमान, ठीक है, और ए क्या है? त्वरण। क्या होता है बाबू? यह होता है त्वरण। अब इसके बारे में बता देते हैं। द्रव्यमान का होता है मात्रक किलोग्राम। अब त्वरण की बात करें तो यह होता है, त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण की बात करें या यह त्वरण की बात करें तो वेग परिवर्तन की दर को, मतलब क्या होता है? वेग होता है बाबू, और वेग परिवर्तन की दर, वेग प्रति समय हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? हो जाता है। तो अगर हम यह किलोग्राम की बात करें तो यह किलोग्राम तो रहेगा ही। दिख रहा है ना आप लोगों को? बताना, यहां से दिख नहीं रहा है क्या? यहां पे दिख रहा है ना? यहां पे चलो हम यहां पे लिखते हैं, क्योंकि लग रहा है दिख नहीं रहा है। यहां पे आया क्या? वह आ गया आपका एफ बराबर कितना आया बताइएगा? एफ बराबर एम इंटू ए आया है। यह किलोग्राम पे आएंगे तो किलोग्राम क्या है? वेग प्रति समय। तो यहां से किलोग्राम की बात करें तो द्रव्यमान का होता है कैपिटल एम, हो जाएगा। यह हो गया कैपिटल एम। गुड़े लगाओगे या इसको हम गुड़े नहीं लगाते, वैसे ही लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखेंगे। द्रव्यमान का यम हो गया किलोग्राम, ठीक। वेग होता है दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी को हम यल लिखते हैं, और टी नीचे था तो ऊपर जाएगा तो टी पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और एक चीज और देखिए, अगर -1 हो रहा है तो एक तो पहले ही से नीचे है तो वो भी जाएगा, तो टी पे माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कि मतलब जहां पे भी बल की अगर हम बात करें बीमा आएगा, वह हमेशा आपको कितना लिखना? यम यल टी पे -2 लिखना है। समझ गए बात की नहीं? इतना अगर इतना आ गया तो हमको क्या करेंगे? इस वाले चीज को करते हैं इरेज, और आगे बढ़ के इसको लगाते हैं कि कैसे लग रहा है। समझते जाएंगे बाबू, समझिएगा, ठीक है। इसको उतारते जाना, एकदम पेपर कहाँ पे लेके बैठे रहो, एकदम फटाफट उतारते जाओ। तो यहां से क्या है? न्यूटन बल है। तो बल के पास आएंगे तो हो जाएगा यम यल टी पे माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। अगर 2 हो गया तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, और यह मीटर क्या है? यह लेंथ ही तो होता है, तो यल पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया। अगर यल पे स्क्वायर हो गया तो इन सबको क्या करिए? ऊपर लेके जाए। पहले यम, पहले द्रव्यमान यम यल टी, उसके बाद से जो होता है उसको लिखते हैं। पहले यम के पास आएंगे तो यम जरा देखिएगा क्या दिया है। यम के पास आएंगे तो यम देखेंगे, यम ऊपर जाएगा तो -1, देखो नीचे रहता है बटे के तो +1, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? -1, ठीक है ना। अब क्या होता है? यल देखेंगे 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 3, तो हो जाएगा यल पे -3। यल पे कितना? देखो 2 है, यहाँ पे 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3, और ऊपर जाएगा तो -3। अब जरा देखेंगे टी की बात करें तो यहाँ पे -2 है, और ऊपर जाएगा तो +2, और टी पे 2 है तो 2 और 2 मिलकर कितना हो गया? टी पे पावर 4 हो गया, ठीक है। अब ए की बात करें तो ए पे कितना हो गया? यह स्क्वायर हो गया। तो जरा देखेंगे यम यल टी पे यह कितना आ गया? यम पे -1, यल पे -3, और टी पे कितना आ गया? 4 हो गया। तो यह जरा देखेंगे, ध्यान से बाबू समझिएगा। यह आप लोगों का बीमा जो है आ गया। बीमा के लिए आप लोगों का यह कोई भी दिक्कत अगर होगा तो बताइए हमको। यहाँ पे अगर यह चीजें नहीं दिख रही होंगी तो आप लोगों को अगले में बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। वहां पे भी हम इसके बारे में शेयर कर देंगे, क्योंकि बार बार आएगा यार। समझ रहे हो बात की नहीं? क्योंकि देख रहे हैं रेड वाली चीजें इस पे विजुअल नहीं हो रही हैं अच्छे से, ठीक है ना बाबू। इसको उतारिए तो अच्छे से उतार लीजिए और सुनिए। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, और क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकंड हो गया। अब देखिए मेरी बात, इसके लिए आप लोग एक केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए एक कॉपी ले लिए, एक एक अलग अलग कॉपी लेने के बाद से आप लोग जो भी चीजें हैं इसको पढ़ते जाइए। सिर्फ इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। और जितना क्वेश्चन बता दे रहे हैं ना बाबू, शायद बता चुके हैं कि यही, इसके अलावा बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग क्या करेंगे? हमारे साथ बने रहेंगे, और यह लास्ट तक आप लोगों के लिए जो भी सवाल बता रहे हैं एक भी कहीं पे भी कोई भी डाउट आने नहीं देंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों का हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए, और कहीं पे भी कोई डाउट हो, देखिए यह थोड़ा सा छोटा वीडियो हुआ क्योंकि अभी छोटा छोटा था। अभी हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक एक चीज समझाते चलें, ठीक है। अगले वाले से थोड़ा सा देखिए लाइट कट गई थी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बाबू, ठीक है। तो ये बातें समझिएगा, क्योंकि 2 दिन मौसम सही नहीं था। तो सोचिए अब किस तरह से वीडियो आप लोगों को यह दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत है कि नहीं। अगर समझ में आया होगा तो अच्छा ये बताओ मजा आया कि नहीं मजा आ रहा है कि नहीं इसमें पढ़ाई में, बताना। बोलो बाबू। देखो अच्छा घड़ी दिखा रहे हैं, ऐसे कर करके घड़ी दिखा रहे हैं। हाँ हाँ घड़ी दिखा, नया खरीदे हैं ना चलो ठीक है। हाँ चलिए बाबू बाय। इसको अच्छे से उतार लेंगे और इसके बाद से जस्ट तुरंत बाद ही आप लोगों का क्या चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा। आप तुरंत केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, ठीक है बाबू।